हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न लाया जो बिहार जीविका एग्ज़ाम जो 2025 में है। 26 नवंबर से एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स का एग्ज़ाम जो चलने वाला है, जो सब्जेक्ट नॉलेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है जो सारा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर लाया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन हम कितना सही कर रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको तैयारी का लेवल पता चले किस लेवल तक हम हैं। चलिए आइए बिना किसी लेट के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में जीविका प्रोजेक्ट किस संस्था के सहयोग से चलाया जाता है? तो बिहार में जीविका प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, बिहार में जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में जीविका की शुरुआत जो हुई थी 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीविका की स्थापना लेकिन 2006 में हुआ था, लेकिन बिहार में जीविका की शुरुआत 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, जीविका में एसएचजी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी जीविका में जो एसएचजी होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएचजी को सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजी में 10 से 15 महिला होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 से 15 महिला। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, बिहार जीविका का उद्देश्य क्या है? यानी बिहार जीविका का उद्देश्य क्या है? बिहार में जीविका जो 2007 में शुरुआत किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? कि ग्रामीण आजीविका को सशक्तिकरण करना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण आजीविका को सशक्तिकरण करना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जीविका का मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, जीविका का मुख्य फोकस किस पर होता है? जीविका का मुख्य फोकस किस पर होता है? युवा बेरोजगारी पर कि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीविका के अंतर्गत VRP का अर्थ क्या होता है? जो जीविका के अंतर्गत VRP होता है तो विलेज रिसोर्स पर्सन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलेज रिसोर्स पर्सन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। VRP का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीविका में CRP शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीविका में CRP शब्द का अर्थ होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, SHG के द्वारा जो बचत न्यूनतम राशि संबंधता होती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो बचत की न्यूनतम राशि संबंधता कितना होती है? तो 10 रुपये होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 रुपये। अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका के अंतर्गत बनने वाली संगठनात्मक ढांचा क्या है? तो जीविका के अंतर्गत जो बनने वाली संगठनात्मक ढांचा जो होता है SHG होता है, उसके बाद VO होता है, CLF होता है। SG का मतलब हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, CLF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, VO का पूर्ण रूप क्या है? तो VO का पूर्ण रूप होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, CLF का पूर्ण रूप क्या होता है? CLF का जो पूर्ण रूप होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CLF का पूर्ण रूप होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका में कृषि से संबंधित गतिविधियों को क्या कहा जाता है? यानी जीविका में कृषि से संबंधित गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो SRI पद्धति को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, SRI तकनीकी मुख्यतः किस फसल में उपयोगी होती है? यानी SRI तकनीकी जो मुख्यतः किस फसल में उपयोगी होती है? तो धान में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीविका में उद्यमिता साक्षी का कार्य क्या है? जीविका में उद्यमिता साक्षी का कार्य क्या है? तो जीविका में उद्यमिता साक्षी का कार्य है व्यवसायिक को प्रशिक्षण को बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीविका के तहत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है? तो जीविका के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन ए में दिया है बैंक, बिल्कुल सही है। SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड के द्वारा, बिल्कुल सही है। सभी आंसर सही होगा। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। इसका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। सबको प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, बिहार में SHG का बैंक के द्वारा SHG का बैंक लिंकिंग किस योजना से जुड़ा हुआ है? जो बिहार में SHG का बैंक लिंकिंग किस योजना से जुड़ा है? तो DNRLM योजना से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों, बकरी पालन प्रशिक्षण जीविका किस मॉडल से जुड़ा है? तो बकरी पालन प्रशिक्षण जीविका जो किस मॉडल से है? तो पशु साक्षी मॉडल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु साक्षी मॉडल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका में बैंक साखी का कार्य क्या है? तो जीविका में बैंक साखी का कार्य है बैंकिंग को सहायता देना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग को सहायता देना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार जीविका की टैगलाइन क्या है? बिहार जीविका का टैगलाइन है जो आजीविका से समृद्धि दिलाना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजीविका से समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में जीविका किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो बिहार में जीविका जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका के तहत डायरी का कार्य किस मॉडल के द्वारा होता है? तो जीविका के तहत डायरी का कार्य किस मॉडल से होता है? तो डायरी इंटरप्राइजेज मॉडल पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरी इंटरप्राइजेज मॉडल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। वीडियो एक बार जरूर आप देख के जाइए, एग्जाम में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जीविका में आजीविका का डीडिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया शिक्षक है। ऑप्शन बी में स्वसहायक है। ऑप्शन सी में जो है SHG सदस्य है। तो जीविका में आजीविका का डीडिस कहा जाता है जो SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य होता है, उसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका का मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को है। यानी तकनीकी कौशल देना, संगठित करना, वित्तीय सहायता देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सही होता है। तकनीकी सहायता देना, कौशल विकास देना, संगठित करना, वित्तीय सहायता देना, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका का संचालन किस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है? तो जीविका का संचालन है जो BRLPS के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BRLPS, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, BRLPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BRLPS का पूर्ण रूप होता है बिहार रूरल जो लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
जीविका के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली साखी कौन है? तो जीविका के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली साखी जो कौन सा है? तो डिजिटल साखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल साखी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता किसके द्वारा की जाती है? तो जीविका के अंतर्गत जो स्वास्थ्य की जागरूकता किसके द्वारा दी जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है कृषि साखी के द्वारा कि बैंक साखी के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पशु साखी के द्वारा क्या? ऑप्शन डी में दिया है बीमा साखी के द्वारा। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। बीमा साखी के द्वारा जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता के द्वारा दी जाती है, बीमा साखी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, बिहार में जीविका कृषि समृद्धि योजना का फोकस क्या है? बिहार में जो जीविका कृषि समृद्धि योजना का फोकस क्या है? तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, जीविका मुख्यतः किन लोगों को सशक्त बनाता है? तो जीविका जो है महिलाओं के लिए जो सारा महिला जीविका में सदस्य बनते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन एंड कर गया। हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉप 30 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट नॉलेज प्रश्न है आप कितना सही किए हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।